हर हर महादेव। ओम श्री विष्णवे नमः। आज वीडियो में जानेंगे बैसाख महीने की एकादशी का व्रत आपको कब धारण करना है, पारण का शुभ मुहूर्त और गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत सरल उपाय जिसे चलते फिरते आप कर लेते हैं ना, निश्चित ही आपका दुर्भाग्य से दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होना आरंभ हो जाता है। कब कैसे करें, किस स्वरूप में इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। आप सभी जानते होंगे एकादशी जो कि बैसाख महीने की है, अब अंतिम एकादशी है और कुछ ही दिन बैसाख महीने के बचे हैं। कोई विशेष नियम उपाय पूजा पाठ आप नहीं कर पाए हैं ना, तो इन दिनों कर लेते हैं एकादशी के दिन, तो भी आपको इस बैसाख महीने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो 2024 में यह व्रत 19 मई दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे यह तिथि 18 मई 2024 की सुबह 11:22 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 19 मई 2024 की दोपहर 1:50 के आसपास होगा। ऐसे में यह व्रत जो है उदया तिथि के अनुसार 19 मई को रखना शुभ रहेगा। इस दिन जो है विशेष तौर पर एकादशी तिथि पारण का समय जो भक्त व्रत करते हैं वह विशेष तौर पर 20 मई 2024 दिन सोमवार के दिन सुबह अपने व्रत को खोल लीजिएगा। तो इस तरह से यह जानकारी है। अब जानते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय जो आप सभी को करने चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे एकादशी का दिन पावन है, पवित्र है और अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है मोहिनी एकादशी, इस दिन श्रीहरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था। मोह माया दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए यह दिन जाना जाता है। तो इस दिन आपको कौन से सरल से उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिए और आप सभी को कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम श्री विष्णवे नमः जरूर से लिखना है। आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहले गुरुजी कहते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी को स्नान के पानी में घुमाकर और थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। यह कार्य एकादशी और अमावस्या पर गुरुजी द्वारा बतलाया गया है कि तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है वह रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पूर्ण रूप से जो है प्राप्ति करवाने वाली होती है और दुख दरिद्रता का भी अंत करने वाली होती है। तो कोशिश करें कि आप सभी आवश्यक रूप से तुलसी की सूखी लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाएं और आवश्यक रूप से आप जो है नहाने के पानी में गंगा जल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। ऐसा करना बहुत सारे दुख तकलीफों को दूर करता है। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान का दिन है, तो जल के लोटे में आवश्यक रूप से आप सभी को एक लाल फूल डालना चाहिए और थोड़ा सा आपको कुमकुम डालना चाहिए, थोड़ा गुड़ का टुकड़ा डालना चाहिए और साथ एकादशी तिथि है तो काले तिल की महत्वता बढ़ जाती है। तो आप सभी कोशिश करें कि जल के लोटे में आप इन सभी चीज़ों को डालकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ जरूर से दीजिएगा। यह कार्य भी रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान कर कर खुशियाँ परिवार में भरने वाला होता है। आप सभी को यह कार्य एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में करना है। गुरुजी कहते हैं इसी जल के लोटे को आपको धोना नहीं है, इसी जल के लोटे से आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना है। इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तांबे का ही यह लोटा हो तो इसे अत्यधिक शुभता के रूप में जाना जाता है। यह धन की कमी को दूर करता है। लाल रंग का फूल, एक चुटकी सिंदूर, थोड़ा सा काले तिल इत्यादि यह अपने आप में शनि और रवि ग्रह से जुड़े हुए वस्तु मानी जाती है जो कि अपने आप में अद्भुत होती है। तो कोशिश करें यह कार्य करें। अब उस तांबे के लोटे को आपको धोना नहीं है बल्कि उसी से सोमवार के दिन आपको शिव पर जल चढ़ाना है और उस जल को प्राप्त कर कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी जल का आपको अभी जो है आचमन करना है अर्थात ग्रहण करना है। ऐसी मान्यता है इससे रोग, शोक, कष्ट, पीड़ा का निदान होता है और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। तो आपको प्रैक्टिकल स्वरूप में यह उपाय करके देखना है, आपको निश्चित ही इससे लाभ होना ही है। इस तरह से आप सभी को यह प्रथम उपाय करके देखना है, लाभ होना है। दूसरा गुरुजी हमेशा कहते हैं जब भी एकादशी तिथि पड़े ना, यह तिथि पितरों को भी परम सुख देती है और यह मोहिनी एकादशी तो अपने आप में बैसाख महीने का परम सुख प्रदान करने में सहायक होती है। तो आप सभी को भगवान शिव की पूजा जरूर से इस दिन करनी है। कोशिश करें आप सभी अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो जल का अभिषेक करते हैं ना, वह आप सभी को एक विशेष के तहत करना है, नियम के तहत। सबसे पहले आपको स्वधा माता जो कि माता पार्वती की नानी मानी जाती है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। पूर्ण रूप से साक्ष्य प्रमाणित यह जानकारी है। तो आप सभी को स्वधा माता का स्मरण कर कर मेरे पितरों का तारण हो, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से उन्हें मुक्ति मिले और साथ ही मेरे एकादशी पर किए गए सुकर्मों का फल उनको भी मोक्ष प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को एक दीपक लगाना है शिव मंदिर में। सबसे पहले अपने घर के मटके से अगर आप सभी ने अभी तक अगर मिट्टी का जल
जैसे मिट्टी का जो पात्र होता है, जैसे मटका हो गया, कोई दीपक हो गया, कोई कुल्हड़ हो गया, उसमें आपको 1-1.5 घंटे पानी भर कर रखना है। यह मिट्टी का जल हो जाएगा, जिसको ठंडे जल के रूप में, शीतल जल के रूप में जाना जाता है। और इस जल को, मिट्टी के पात्र का लिया हुआ जल, आपको अपने जल के लोटे में डालना है, लेकर चले जाना है, या तो शिव मंदिर में या घर के ही मंदिर में। आपको 3 बार निरंतर स्वधा 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 बोलना है। गुरुजी कहते हैं जब भी आप एकादशी व्रत के दिन शिव पर जल चढ़ाएं ना, तो स्वधा माता का स्मरण 3 बार जरूर करें। अब इसमें अगर आप ठंडे पानी का, अर्थात मिट्टी के जो है घड़े का प्रयोग या मिट्टी के जल का प्रयोग कर लेते हैं, यह सोने में सुहागे के स्वरूप में माना जाएगा। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि स्वधा माता का आप 3 बार स्मरण कर कर शिवलिंग पर मिट्टी के पात्र का जल जरूर से चढ़ाएं। साथ के साथ आप शिव मंदिर में दीपक जरूर से लगाएं, ऐसी मान्यता है। स्वधा जो है स्मरण कर लेने से माता का और शिव पर जल चढ़ा लेने से जो पितृदोष होता है वह खत्म हो जाता है, और पितृदोष खत्म होता है तो परिवार में वैवाहिक कार्य, सुख समृद्धि, धन संपदा का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। तो कोशिश करें स्वधा माता का स्मरण कर कर आप जो है शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। साथ के साथ पितृदोष की समस्या ज़्यादा है, परिवार में समृद्धि नहीं है, तो आप सभी आवश्यक रूप से 12 श्लोक का पितृ चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में या शिव मंदिर में जाकर, या आप अपने घर के मटके इत्यादि के पास भी पितृ चालीसा का या स्वधा चालीसा का 12 श्लोक का स्वधा जो चालीसा आती है गुरुजी ने बताया है, उन श्लोकों का भी आप स्मरण करते हैं तो भाग्य खुल जाते हैं, कष्ट संकट पीड़ा का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो कोशिश करें इस कार्य को भी आप सभी कर सके। कभी भी ध्यान रखें, एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाए जाते, तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाया जाता, रविवार के दिन पीपल वृक्ष के पास नहीं जाया जाता। इन नियमों का ध्यान रखते हुए ही आप अपनी पूजा आराधना के कार्य को करें, तभी आपका जीवन सफल होगा। इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है, और अपना विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप सभी जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं तो इसका परम सुख पितरों को मिलता है। पहले ही आप सभी को वीडियो दे रही हूँ ताकि आपकी सुविधा हो। एकादशी से पहले ही आप तुलसी के कुछ पत्ते अपने पास तोड़ कर रख लीजिएगा। इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, या श्रीहरि विष्णु को समर्पित किए गए तुलसी के पत्ते कई बार काम में लिए जाते हैं, परंतु भूल से भी तुलसी के पत्ते आपको तोड़ने नहीं हैं। परंतु श्रीहरि विष्णु के लिए जो भी आप भोग समर्पित करें, जो भी उनके स्नान इत्यादि में आप वस्तु इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए तुलसी होना आवश्यक है। तो आप सभी को इसका प्रबंध पहले से ही कर लेना है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। खूब अधिक मात्रा में एकादशी व्रत के दिन जल का दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें। किसी ब्राह्मण या किसी भूखे जन को अगर भोजन करवा देते हैं तो निश्चित ही एकादशी व्रत आपका सफल हो जाता है। इस दिन श्रीहरि विष्णु को शंख में, उनके लिए शंख में दूध भरकर उसमें आवश्यक रूप से तुलसी के पत्ते रखकर आपको श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को अगर अभिषेक करा देते हैं ना, दूध मिश्रित जल और आवश्यक रूप से उसमें तुलसी पत्ता रखा हुआ हो जिस शंख में, तो भाग्य की रेखाएं ऐसी प्रबल होती हैं जो कि अपने आप में अद्भुत कही गई हैं। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है।